शेखुपुरा में एक बार फिर से बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हो गया। फैक्ट्री एरिया के इलाका में 1.5 साल बच्चे को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस उस बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम है और मुल्जिमान भी गिरफ्तार नहीं हो सके। बच्चे के वालिदैन पर क्या बीत रही है? 2 माह से जायद का वक्त गुजर गया है। वो क्या मुतालबा करते हैं और पुलिस उनके साथ क्या सलूक कर रही है, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, फैक्ट्री एरिया के इलाका रजाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 1.5 साल बच्चे को 2 माह कबल अगवा कर लिया गया। ये गमजदा वालिदैन 2 माह से अपने बच्चे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है और ना ही पुलिस ने अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार किया है। वालिदैन क्या कहते हैं, किस तरह से बच्चा अगवा हुआ, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। किस तरह से आपका बच्चा अगवा हुआ, घर के बाहर से हुआ, कैसे हो गया? तकरीबन 8:15 बजे का वाकया है कि बच्चे की जो वालदा है वो किसी काम अपने काम के घर के कामों में मशगूल हुई है। बच्चे को उसकी कज़न ने चीज़ ला के दी है बाहर से, तो वो बच्चा चीज़ खाते खाते यानी कि बाहर गेट से बाहर निकला है, तो वालदा को कामों में चलता था बच्चा चलता था, तकरीबन 40-50 कदम चल पड़ता था। अच्छा। तो 10-15 मिनट के लिए माँ की आंखें ओझल हुई हैं उस बच्चे से, तो कामों की वजह से। तो जब 15-20 मिनट बाद वालदा ने देखा है कि बच्चा नहीं है, तो उसने दाएं बाएं अपने घरों में जो अजीज़ व अकारब के घर हैं उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन आप किधर थे? मैं उस वक्त स्कूल में था। अच्छा। तो वालदा उनके घर में थी, दादी उनकी जो उसी दौरान जो थी वो हॉस्पिटल गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो जैसे ही दादी 8 बजे के करीब दादी उनकी घर से बाहर निकली है, तो बच्चे को बाद में यानी कि उसकी वालदा चीज़ लेके दी है। चीज़ लेके जब दी है तो उसके बाद बच्चा बाहर खेलता हुआ निकला है, तो वालदा की आंखें थोड़ी सी उससे बच्चे से ओझल हुई हैं, जिसकी वजह से बच्चे को 15-20 मिनट बाद देखा है तो बच्चा नज़र नहीं आया। तो वालदा परेशानी के आलम में दाएं बाएं घरों में जो इसके हमारे अजीज़ों कार है वो उधर तलाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ही वालिद जो मोहतरम है वो हवेली से वापस आए हैं, भैंसों के रखी हुई हमने, तो उधर से वापस आए तो वालिद को भी बताया कि मिसिज़ ने कि इस तरह अहमद नहीं मिल रहा। तो वालिद ने और मिसिज़ ने दाएं बाएं घरों में तलाश करना शुरू कर दिया कि हो सकता है इधर। इसी दौरान मुझे फ़ोन स्कूल में चला जाता है कि बच्चा अहमद इधर आया। मैं कहने मेरे पास तो नहीं आया। स्कूल आपका? मेरा अपना स्कूल है। अच्छा। तो ये करीब ही है, तकरीबन 2-4 मिनट का सफ़र है। अच्छा। तो उधर फ़ोन किया मैं, इसी दौरान वालिद साहब मेरे पास स्कूल में आ गए हैं कि अहमद रज़ा नहीं मिल रहा, तो मैं उनके साथ ही वापस बाहर आ गया। तो हमने तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है ना इसको बच्चे को पूरे इलाके के अंदर सर्च करना शुरू करती है। कोई गली हमने नहीं छोड़ी जहाँ पे हमें बच्चा नज़र आए। लेकिन फिर उसके बाद हमने पहले पैदल भाग के हमने दाएं बाएं जितने भी नाले वगैरह हैं, जितनी भी फसलें वगैरह हैं या जितने भी वो जो खुले हुए होल थे उन पे देखा है, लेकिन हमें बच्चा कहीं भी नहीं मिला। सही है। ये बच्चा किस तारीख को? 22 मई सुबह 8:30 बजे का वाकया है। 22 मई को? जी। 2 माह कबल? जी, 2 माह कबल। सही है। फिर तलाश करते मिला, फिर आखिर में क्या किया? फिर हमने बाइक्स के ऊपर यानी कि भी तलाश करना शुरू किया कि हो सकता है कि बच्चा दूर चला गया हो, लेकिन वो भी ऐसा ना हुआ। फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आप इस तरह करें 15 पे कॉल कर दें। मैंने 15 पे कॉल की तो पुलिस तकरीबन 2-3 घंटों बाद पुलिस हमारे पास पहुंची है। 2-3 घंटों की ताख़ीर से पहुंची तकरीबन। तो बिल्कुल करीब है आपके तो पुलिस स्टेशन। जी। तो वहाँ से पुलिस आई तो उन्होंने पूछा जी क्या माजरा है। कौन सी पुलिस है? फैक्ट्री एरिया की पुलिस आई है। तो आई है तो उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। तो बस उन्होंने इसी दौरान, मुझे याद नहीं है पूरी बात, जो कि इन्होंने हमारे साथ आए, उन्होंने भी तलाश तो उस वक्त नहीं हुआ, तलाश तो उस वक्त हुई जब SHO साहब खुद आए हैं। सही। तो SHO साहब भी आ गए। उसके बाद ये जो हमारे फैक्ट्री एरिया के चौकी इंचार्ज हैं अब्दुल खालिक साहब, वो भी आए हैं, तलाश की है। तो हम रात तकरीबन 10-11 बजे तक 1-2 कैमरों की जो CCTV फुटेज है, वीडियोज़ हैं, वो देखते रहे, लेकिन हमें बच्चा की किसी भी पर्सन से क्लू नहीं मिला। अच्छा। तो इसी असना में रात गुजर गई है। फिर अगले दिन भी एप्लीकेशन हमने दे दी, मुकदमा दर्ज हो गया, उसी रोज हो गया। अच्छा, ठीक है। तो कहीं CCTV नहीं लगे हुए आपके? CCTV लगे हुए, लेकिन मेन रोड पे लगे हुए हैं। अच्छा। जहाँ पर बच्चे की दस्तरस नहीं हो रही थी। इस मोहल्ले में नहीं। हमने उसको, मैंने भी 2-4 दिन बाद यानी कि अगले दिन उसको हमने दोनों जो तरफ कैमरे थे उनको खुद जाकर मॉनिटर किया कि 9 बजे से लेकर 10-12 बजे तक का हमने मॉनिटर किया है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हुई सही तरह, हमें नज़र नहीं कुछ नहीं आया। अच्छा। तो फिर हमने कैमरों की तरफ जान छोड़ के हम पुलिस के पीछे लग गए। ठीक है। पुलिस के साथ हमारे साथ DSP साहब हमारे साथ राब्ते में थे, DPO साहब के मैं मिला हूँ,
तो डीएसपी साहब 2-3 दफ़ा हमारे पास आए हैं, उन्होंने भी हमें हर लिहाज से सपोर्ट किया है, लेकिन हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि आप क्लू ढूंढें, क्लू कोई मिले, कोई क्लू दें। अगर हमें क्लू का किसी भी किस्म का क्लू हो जाए तो हम क्यों ना खुद ना सर्च करना शुरू कर दें। सही। तो फिर हमें 2 से 3 दिन बाद घर से पर्चियाँ रिसीव हुई हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि बच्चा आपका रूढ़ी खाली प्लाट में पड़ा हुआ है। घर से पर्चियां रिसीव हुई? घर से एक पर्ची घर से रिसीव हुई है, 2 पर्ची। कहाँ पे, मतलब घर में कैसे आ अंदर गई? पता नहीं कौन रख गया। अंदर पहुंच गई? अंदर पहुंच गई। वो किस जगह पे पड़ी थी? अंदर फ्रीजर के ऊपर रखी थी। फ्रीजर के ऊपर? जी। क्या लिखा हुआ था उस पे? कि आपका बच्चा जो है ना वो खाली प्लाट में पड़ा हुआ है, वहाँ से ले जाएं आके। अच्छा। पंजाबी में लिखा हुआ था, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਚ ਪਿਆ ਉੱਥੇ रूढ़ी वहाँ के रूढ़ी लाई। से पहले जो है रूढ़ी तो लाई है जी। वो। पंजाबी में लिखा पंजाबी। हुआ था। घर में पर्ची घर में मिली। एक पर्ची मिली। अच्छा, फिर वो पर्ची देखी? पर्ची देखी तो हमने पूरे इलाके के जितने भी ये ऐसी गंदगी वाले ढेर थे, खाली प्लाट थे, हमने सारा सर्च आउट किया, लेकिन ऐसा कोई हमें निशान नहीं मिला। तो मतलब ये पर्ची जो है बच्चे के अगवा होने के कितने दिन 3 बाद? दिन बाद। 3 दिन बाद। 3 बच्चा कब अगवा हुआ? जो मेरा बुध वाले दिन। बुध वाले दिन। जी। और ये पर्ची हमें हफ्ते और इतवार को दो टाइम यानी कि पर्ची हमें रिसीव हुई। नहीं, पहले हफ्ते को मिली? हफ्ते को हमें मिली है। अच्छा। वो पर्ची लेकिन जुम्मे वाले दिन रखी हुई थी किसी ने। अच्छा। हमने जुम्मे को कैसे पता लगा कि वो जुम्मे मेरी को रखे? जो सिस्टर ने लाई थी वो देख रही, कुछ सामान वगैरह उठाने लगी तो उसने महसूस हुआ कि पर्ची पड़ी है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया कि ये पर्ची बच्चों ने गंद वगैरह मार के ना रखी हुई है। अच्छा। लेकिन वो तो हफ्ते वाले दिन जब बाई चांस ही, बल्कि संडे वाले दिन जब बाई चांस उसको देखा तो बाहर की पर्ची रिसीव हुई हमें गेट वाली, तो उसने कहा ये पर्ची तो एक अंदर भी पड़ी हुई है। वो फिर वो संडे वाले दिन वो पर्ची अंदर वाली पकड़ी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। पड़ी वो पहले थी, लेकिन असल निशान तो अंदर कौन रख गया आपके घर के अंदर? किन लोगों की रसाई थी? सारा उन दौरान बहुत सारी खवातीन हमारे घर में उनका आमद रही है कि बच्चे की बाजियाबी का कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई हमें किसी ने देखा नहीं है। बच्चे के लापता होने के वाले से या अगवा होने के पे लोग आ रहे थे? जी, आ रहे थे। अच्छा, काफी लोग आ रहे थे। तो उसमें कोई मशकूक भी आपको लगा कि कोई हो सकता है? हम अपने गम में थे, हमें क्या पता कि कौन आया कौन नहीं, हमें इस चीज़ का पता। सही, मतलब आपको नहीं पता। आपने पुलिस को बताया उस पर्ची के वाले? हमने वो पर्चियाँ खुद उसकी मैंने पिक्चर लेके मैंने वो आगे इनके दूसरा हमारा जो तफ्तीशी अब्दुल खालिक, मैंने उसको दे दिया। अच्छा, उसे दी? एक वो जो फ्रीजर पे थी और एक बाइक पे। 2 पर्चियां मिली? 3 पर्चियां। तीसरी कहाँ पे थी? तीसरी सामने मीटर लगा गैस का, उसके सुराख में पड़ी थी। अच्छा, वो घर के बाहर है कि सामने? घर के बाजार क्रॉस करें तो सामने घर है, उस मीटर लगा। वो किसने देखी? वो हमारी हमसाई है, कोने में रहती है, उन्होंने देखी थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ अक्सर वहाँ वालदा वो एक रैंप बना हुआ वहाँ बैठती थी जब अच्छा। बारिश लाइट। तो रूढ़ी पे पड़ा हुआ है बच्चा, रूढ़ी पे आके चुक लो, ए पर्ची चो लिखी है। जी। ते गए उधर रूढ़ी ते लभे है? हमने पूरा इलाके को छानबीन किया खाली प्लाटों में, रूढ़ियों में, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है। और पुलिस ने इस पर पर्चियों पे कोई तफ्तीश की? आपके घर आई पुलिस इस हवाले से वो कहती है इसमें मैंने उनको इस वजह से पर्ची दी थी कि हो सकता है इसकी में बायो स्कैनिंग, टच स्कैनिंग हो जाए, फिंगर प्रिंटिंग हो जाए, लेकिन वो कहती है कि इसमें कोई भी क्लू नहीं निकलता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि कई फिंगर लगी हुई, हाथ के ऊपर हाथ लगे। आपने भी लगा दिया ना? वो असल वहाँ से मैंने पकड़ी है और मैंने वो पकड़ कर भी जेब में डाली, मैंने उसके बाद किसी को नहीं पकड़ाई। सही। डायरेक्ट फिर मैंने तफ्तीशी को दी। अच्छा, लेकिन तो तफ्तीशी क्या कहता? तफ्तीशी कहता है इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश ही नहीं की, पहले ही इनकार कर दिया। माशाल्लाह, मतलब उन्होंने कोशिश ही नहीं की इस चीज की। ठीक है। वो पर्चियां आपको मिली जी, और उसके बाद वो आपने पुलिस को भी दे दी? जी यस। ठीक है। और उसके बाद क्या होता रहा? उसके बाद हम 1-2 दफ़ा डीएसपी साहब भी आए हैं, एक दिन बाद या दूसरे दिन मुसलसल वो आते रहे हैं, इस वाक़े के साथ हमारे साथ मुकम्मल अटैच थे। फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलामाबाद साहब आए हैं, वो उन्होंने भी हमसे बातचीत पूछी है, पर उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह आपका बच्चा बाज़ेब करवा देंगे। ठीक है। क्लू ढूंढते रहे लेकिन क्लू नहीं। लेकिन अब मैं तकरीबन 2 दफ़ा डीपीओ साहब के पेश हो चुका हूँ। अच्छा। 2 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन की पुलिस में। अब तो मैं वहाँ जाना ही छोड़ दिया है कि वही मुझसे पूछते हैं कोई हमें कोई लाहे अमल कोई मिला है, कुछ क्लू मिला है, कोई पेशरफ तो हमारी तरफ से कोई कोताही वगैरह बरती जा रही है, बताएं। तो मैं वहाँ अगर ये बताने वहाँ जाना तो मुझे वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं। मैं वो फ़ोन में बता सकता हूँ कि भाई हमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपको क्लू मिलेगा? हमें आपको कहाँ से क्लू मिल रहे हैं? हमें क्या पता, हमें किस तरह। वो पुलिस वाले कहते हैं आप क्लू दें। अच्छा। कोई सुराग दें, किसी भी शक व शुबा। हमने कहा हमें तो पूरे इलाके पे शक व शुबा कि हमारा बच्चा तो इनके पास होगा। हाँ। तो हम किसका नहीं, कोई गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, किसी लोगों को शामिल तफ्तीश भी की है इस इलाके से इन्होंने? शामिल तफ्तीश भी किया कई घरों को, कई लोगों को, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनसे कुछ चीज़ नहीं अखज़ हुई। अच्छा,
मतलब वो लोग जो हैं उनसे कुछ उन्होंने नहीं मिला? कुछ भी उन्हें वो बोले ही नहीं है ठीक कि है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं, हमें हम खुद इस गम में बराबर की शरीक। पर्चियों के हवाले से भी किसी को हिरासत में लिया था क्या? जी, उसकी राइटिंग हुई है, प्रूफ राइटिंग करवाई गई है, लेकिन वो उस वक्त हुई है जब खवातीन थी। अब हमें क्या पता कि वो पर्चियाँ मर्द ने लिखी कि औरत ने लिखी हैं। हाँ। वो खवातीन आई हैं, घर घर में सर्च उन्होंने किया है, तो पुलिस की खवातीन आई हैं। अच्छा। लेडी कांस्टेबल, तो उन्होंने चेकिंग की है, कुछ 10-15 घरों के उन्होंने हर घर से लिखवाया डिफरेंट टाइप में, लेकिन वो भी बेकार गया दिन सारा हमारा। फिर उसके बाद हमने 2 दफ़ा सर्च ऑपरेशन करवाया यहाँ पर बैकवर्ड एरिया के अंदर, काफ़ी तकरीबन 300-400 क्वार्टर है। अच्छा। हमने उधर भी 2 दफ़ा सर्च ऑपरेशन करवाया, सही। लेकिन वहाँ से भी हमें कोई क्लू नहीं मिला। कोई क्लू नहीं मिला। सही। यानी कि हमने हर जतन किया, हर कोशिश किया, लेकिन हमें किसी भी तरफ से हमने पुलिस के हम फिर उसके बाद ये वजीफ़ा करवाने के लिए लोगों के पास गए। पुलिस को हमने उसके मामले में इन्वॉल्व किया, हो सकता है कि वहाँ पर कोई हमें मामला गड़बड़ हो जाए। पुलिस हमारे साथ ऑपरेट उन्होंने किया है, हमारे साथ गई है, क्योंकि डीपीओ साहब ने कहा था जहाँ आपको नफरी की ज़रूरत है आप लेके जाइएगा। फिर हमने ये रावी के पास जुगियाँ हैं, हम वहाँ भी तलाश किया, किसी ने कहा वहाँ भी चेक कर लें, वहाँ भी किया है, वहाँ भी पुलिस की नफरी हमारे साथ गई है। अच्छा। लेकिन कोई क्लू हमें नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और आज 2 माह हो गए हैं, उस वजह हमें कोई भी